तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों का विवरण निम्नलिखित है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से पहला है टाटा लोहा और इस्पात कारखाना यानी टिस्को। दोस्तों भारत में यह एक बड़ा इस्पात का कारखाना है और यह कोयले की अपेक्षा लोहे की खानों के निकट है, मतलब अधिक निकट है। और यह कारखाना झारखंड के पूर्व सिंहभूमि जिले में सांकची नामक स्थान पर सन 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके उत्तर में स्वर्ण रेखा और पश्चिम में खोरकोई नदी बहती है। और इन्हीं दोनों नदियों का लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना स्थित है। और उद्योग के यहाँ स्थापित किए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला जो कारण है वो है कि इस कारखाने के लिए लोहा पार्श्ववर्ती और गुरुम हिसानी की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और दूसरा है कि कोयला झरियाँ की खानों से मिलता है, जो केवल 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तीसरा है कि चूना 320 किलोमीटर की दूरी से आता है, विशेषकर बिरमित्रपुर और हाथीबारी, बिसरा, कटनी और बाराद्वार से। चौथा है कि पागपोस की डीलोमाइट की खानें यहाँ से 480 किलोमीटर दूर हैं तथा उत्तम श्रेणी का मैग्नीज और अन्य रासायनिक पदार्थ निकट ही प्राप्त हो जाते हैं। और क्वार्टजाइट एवं क्रोमाइट वाली शैलें भी यहाँ मिलती हैं। पांचवा है दोस्तों, लोहा इस्पात के लिए मीठे और स्वच्छ जल की आवश्यकता पूर्ति स्वच्छ जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए नदियों के जल को बड़े हौजों में एकत्रित कर लिया जाता है। और स्वर्ण रेखा नदी की बालू मिट्टी लोहा ढालने के लिए उपयुक्त है। इसके बाद आता है कि जमशेद जी का कारखाना दक्षिणी पूर्वी रेलमार्ग द्वारा कोलकाता तथा मुंबई से जुड़ा है, जहां निर्मित माल सुविधा पूर्वक भेजा जा सकता है। और कोलकाता के निकट अनेक इंजीनियरिंग उद्योग स्थित हैं, जहां विभिन्न प्रकार के लोहे की खपत है। यहाँ श्रमिक न केवल संथाली लोग हैं, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के लोग भी हैं। यहाँ सलाखें, गाइडर, रेल के डब्बे, छड़ें, इस्पात के ढांचे, पहिए और पटियाँ, चादरें, स्लीपर प्रेस और प्लेट बनाए जाते हैं। यहीं पर मोटर बनाने का प्रसिद्ध कारखाना स्थित है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 40 लाख टन की है। दूसरा है भारतीय लोहा और इस्पात का कारखाना। तो दोस्तों सन 1936 में स्थापित किया गया। 1976 में इस कारखाने का पूर्ण स्वामित्व केंद्रीय सरकार का हो गया है। और यहाँ भारत में सबसे अधिक लोहे की ढुलाई का काम होता है। इसकी शाखाएं बैनपुर यानी हीरापुर एवं कुल्टी में स्थित हैं। कुल्टी में भारत की लोहा ढलाई की सबसे बड़ी फाउंड्री है और बैनपुर में ढलाई का काम होता है। इस कारखाने की ये सुविधाएं प्राप्त हैं। पहला है दोस्तों, लोहा क्योंझर, मयूरभंज, कोल्हार की खानों से तथा कोयला रामनगर की खानों से मिलता है। और दूसरा है झरिया क्षेत्र की जितपुर और ननुदेह खानों से भी कोयला प्राप्त किया जाता है। और चूने का पत्थर गंगा के निकट बिसरा नामक तथा पूर्वी रेलवे पर स्थित पराघाट और बाराद्वार से आता है। चौथा है जल की पूर्ति दामोदर नदी को रोककर बनाए गए हौज से की जाती है। और कोलकाता और हुगली के औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हैं। और इसकी फाउंड्री की उत्पादन क्षमता 70,000 टन की है। और इस कारखाने में ढलाई का लोहा ढांचे, छड़ें, चपटे, पदार्थ, नल और रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। और इसकी वार्षिक क्षमता 18 लाख टन की है। इसके बाद आता है तीसरा, तो दोस्तों विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात दोस्तों लिमिटेड। दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक राज्य में भद्रा नदी घाट में भद्रावती नामक स्थान पर की गई है। यहाँ विद्युत धमन भट्टियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ के लिए लोहा अयस्क दोस्तों बाबा बूदन की पहाड़ियों में स्थित केमनगुंडी की खानों से आता है। चूने का पत्थर और भांडी गुड़ी की खानों से आता है। इस कारखाने में लकड़ी से एल्कोहल तथा जल प्रपात से विद्युत शक्ति प्राप्त कर लोहा गलाकर इस्पात बनाया जाता है। और इसकी ढलें लोहे की उत्पादन क्षमता
2 लाख टन और इस्पात की 1 लाख टन है। दोस्तों इसका पहला है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, तो उड़ीसा। तो दोस्तों यह सर्वाधिक यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसिद्ध कारखाना है। यह जर्मनी के विशेषज्ञों की सहायता से बना है और इस्पात के इस कारखाने के अंतर्गत हॉट एवं कोल्ड रोल्ड सीटें, स्ट्रिप एवं सक्रिय प्लेटें, जस्ता चढ़ी चादरें, विद्युत इस्पात चादरें, टिन प्लेट एवं बड़े व्यास के पाइप निर्मित किए जाते हैं और कारखाने की प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख टन और बिक्री योग्य इस्पात तैयार करने की क्षमता है। इसके लिए अग्र सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहला है कि दोस्तों यह स्थान कोयल तथा शाख नदियों के संगम पर है, अतः इसे पानी की सुविधा प्राप्त है। और सुंदरगढ़ से लोहा तथा कोयला बोकारो तथा झाड़ियों से झाड़ियों में मंगाया जाता है। और तीसरा है यहाँ चूने के पत्थर की भी कमी नहीं है। और चौथा है कि रेल मार्ग से जोड़ने की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है। इसका वार्षिक उत्पादन 7 लाख मीट्रिक टन माना गया है। और पांचवा है कि हिंदुस्तान इस्पात कारखाना भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने की श्रृंखला में यह दूसरा कारखाना है। यह कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। इस कारखाने की प्रति वर्ष 55 लाख टन इस्पात तैयार करने की क्षमता है। यहाँ हॉट एवं कोल्ड सीटें, स्लेट कोयल एवं जस्ता चढ़ी सीटें निर्मित की जाती हैं। यह कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। इस कारखाने को निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं, जिनमें से पहली है यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण तरफ स्थित राजहरा तथा नंदिनी के खानों से लोहा अयस्क मिल जाता है तथा चूना नंदिनी की खानों से मिल जाता है। और इस कारखाने के लिए झारखंड की झरिया और छत्तीसगढ़ की कोरबा की कोयला खानों से कोयला मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा है तांदुला मरोदा जलाशयों से पानी प्राप्त होता है। चौथा है परिवहन की सुविधाएं दक्षिणी पूर्वी रेल मार्ग से प्राप्त हो जाती हैं। और मैंगनीज पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र के भंडारा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट नामक समीपवर्ती जनपदों से उपलब्ध हो जाता है। छठवां है हिंदुस्तान इस्पात कारखाना दुर्गापुर, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल। इस कारखाने की स्थापना दुर्गापुर नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में की गई है। इस कारखाने में रेलों के पहिए और एक्सल, फिश प्लेट और स्लीपर तथा ब्लेड बनाए जाते हैं। और कारखाने के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इस कारखाने के लिए लौह अयस्क उड़ीसा की खानों से मिल जाता है और कोयला झरिया तथा बीकारो की खानों से प्राप्त हो जाता है। और इस समय चूना इस कारखाने के लिए हाथीबाड़ी से आता है, परंतु निकटवर्ती क्षेत्रों में तैयार करने के भट्टे लगाए जा रहे हैं। चौथा है मैंगनीज बराबिल क्षेत्र उड़ीसा से मिल जाता है। और दुर्गापुर रेलों, सड़कों तथा नहरों से जुड़ा हुआ है, जो कच्चे माल तथा बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। और आवश्यक जल दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी से मिलता है। इसके बाद सातवां है बीकारो इस्पात कारखाना झारखंड। दोस्तों यह देश का सबसे बड़ा लोहा इस्पात का कारखाना है। इस कारखाने की इस्पात तैयार करने की क्षमता 55 लाख टन प्रति वर्ष है। और इस कारखाने का निर्माण बीकारो स्टील लिमिटेड की देखरेख में किया गया है। और इसे भी सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। पहला है कि यह औद्योगिक कारखानों के बीच में पड़ता है और इन कारखानों के लिए इस्पात के माल की अधिक आवश्यकता होती है। इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में रेल के डिब्बे और इंजन, साइकिल तथा गाड़ियां बनाने के कारखाने खुले हुए हैं। और रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्र के पास है, यहाँ लौह अयस्क मिल जाता है, इसलिए जितना इस्पात तैयार होगा उसका मूल्य अधिक नहीं होगा। तीसरा है कि कारखाने से जो मैल निकलती है वह सिंदरी के कारखाने में रासायनिक खाद बनाने के लिए उपयोगी है, अतः वहाँ चली जाती है। या उन्नत किस्म का इस्पात ढाला जाता है। इसमें लगभग 40 लाख मीट्रिक टन इस्पात पिंड तैयार किया जाता है और इस कारखाने का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन है। आठवां है दोस्तों विजयनगर इस्पात संयंत्र। दोस्तों लोहे और इस्पात का यह नया कारखाना कर्नाटक के बेल्लारी में होस्टपेट के निकट तोरनगेल में स्थापित किया जा रहा है, जो पूर्णतः भारतीय होगी, जो बाद में अंततः दुगनी हो जाएगी। इसके लिए कोकिंग कोयला मध्य प्रदेश की कान्हन
घाटी, बिहार और आंध्र प्रदेश के सिंगरौली से लाया जाएगा। कर्नाटक में लगभग 200 करोड़ टन के उत्तम लोहे की जमाव इसके उपयुक्त हैं और तुंगभद्रा बांध से, जो वहां से केवल 32 किलोमीटर दूर है, कारखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होगा और 200 किलोमीटर दूरी से अच्छी किस्म का चूने का पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होगा। इसे 130 से 150 मेगावाट शक्ति कर्नाटक विद्युत मंडल से प्राप्त की जाएगी और इस कारखाने से कर्नाटक राज्य का औद्योगिकरण और भी तीव्र गति से हो सकेगा और इस कारखाने में नरम एवं मिश्रित विशिष्ट इस्पात तैयार किया जाएगा। इसके बाद आता है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर बनाया गया है। यह दामोदर नदी घाटी में कोयला क्षेत्रों के निकट पड़ता है। मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ लोहे की खानों से लोहा अयस्क तथा मध्य प्रदेश से डोलोमाइट, चूने का पत्थर और अग्नि प्रतिरोधक मिट्टियाँ तथा मिट्टियाँ एवं आवश्यक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। इस कारखाने में भी नरम इस्पात तैयार किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 32 लाख टन है। यहाँ 1990 से उत्पादन हो रहा है और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी धमन भट्टी गोदावरी स्थापित की गई है और इस अकेली भट्टी की क्षमता 17 लाख टन इस्पात की प्रतिवर्ष है। इसके बाद 10वां है सलेम सलेम का इस्पात संयंत्र। दोस्तों, तमिलनाडु के सलेम जिले में विशेष प्रकार का जंग रोधक एवं मिश्रित इस्पात बनाने हेतु नया कारखाना स्थापित किया गया है। सलेम में लिग्नाइट किस्म का कोयला तथा अपार मात्रा में चूने का पत्थर और मैग्नेटाइट लोहा उपलब्ध है। नेबेली में प्राप्त लिग्नाइट कोयले एवं विद्युत शक्ति द्वारा चलित धमन भट्टियों का उपयोग लोहे को शुद्ध करने में किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 19 लाख टन की है और इस कारखाने में विशेष प्रकार का इस्पात 5000 टन नरम इस्पात बनाने की क्षमता है। वर्तमान में यह जापान के बाद एशिया में एकमात्र ऐसा कारखाना है जहां की उत्तम किस्म का रंगीन स्टेनलेस स्टील बनने लगा है। इसके बाद बात करें विदेशी व्यापार की, तो दोस्तों भारत में लोहा तथा इस्पात का निर्यात फारस की खाड़ी के देशों, पूर्वी यूरोपीय देशों, अरब गणराज्य, रूस, इराक, सूडान, अरब के देशों को होता है और कच्चा लोहा जापान को जाता है। भारत विश्व में सर्वाधिक कच्चे लोहे का निर्यातक देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा जर्मनी से इस्पात का आयात किया जाता है। निर्यात विशाखापट्टनम तथा कोलकाता से होता है। आयात निर्यात के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारत में 1989 से 90 में 2305 करोड़ रुपए का लोहा एवं इस्पात आयात किया गया। यह 1990 से 91 में घटकर 2210 करोड़ रुपए रह गया और 1995 से 96 में 4838 करोड़ रुपए का लोहा इस्पात आयात किया गया और वर्ष 2002 से 2001 में 3569 करोड़ रुपए का लोहा इस्पात आयात किया गया। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।